मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज ही हमारी फाइनल अकाउंट की पार्ट थर्ड क्लास है, यानी कि तीसरी वीडियो है। तो इससे पहले हमने कंप्लीट कर लिया था ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चन आंसर भी कर लिए थे एक दो। तो गाइस, इसमें हम सीखेंगे फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा दूसरा अकाउंट होता है जो हम प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट में। तो फॉर्मेट क्या होता है गाइस, ये आपके सामने है। सबसे पहले सेम जो हम उसमें लिखते थे इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक में बना रहे हैं हम, कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कौन से ईयर का बना रहे हैं वो लिख देंगे हम। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर, अमाउंट पर्टिकुलर, ये लिख दिया हमने। फिर उसके बाद जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आया था उसको हम किस साइड लिखेंगे। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो पीएनएल के क्रेडिट साइड लिखेंगे, और ग्रॉस लॉस आएगा तो पीएनएल के डेबिट साइड लिखेंगे। इसके बाद गाइस, हमने नॉन ट्रेडिंग इनकम के बारे में पढ़ लिया था। अगर नॉन ट्रेडिंग इनकम है तो उसको हम कहां लिखेंगे, पीएनएल के क्रेडिट साइड में। जितनी भी इनकम होगी वो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। और जैसे हमें प्रॉफिट हुआ है सेल्स करने पर अपने फिक्स एसेट्स को, तो हमारे लिए इनकम हुई एक तरीके से, तो इसको भी हम कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे पीएनएल के। इसके बाद साइड डेबिट साइड पे क्या क्या आएगा गाइस, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी इनडायरेक्ट ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे वो हमारे कहां आएंगे, पीएनएल के डेबिट साइड पे। और लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स को हमने सेल किया, उस पर हमें लॉस हुआ है, तो वो भी हम कहां लिखेंगे, पीएनएल के डेबिट साइड पे। टू एबनॉर्मल लॉसेज, और जितने भी एबनॉर्मल लॉसेज हैं वो सारे भी हम कहां लिखेंगे, पीएनएल के डेबिट साइड पे। तो फिर हम गाइस इसकी बैलेंसिंग करेंगे। अगर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है तो हमारा निकल जाएगा टू नेट प्रॉफिट, और हम ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। लेकिन अगर हमारा डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो हम क्या लिखेंगे, बाय नेट लॉस, कि हमारा क्या निकला है, नेट लॉस निकला है। बैलेंसिंग फिगर यहां पे भी डाल देंगे। तो गाइस, ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मेट था पीएनएल का। इसके बाद हम एक क्वेश्चन के द्वारा इसको समझेंगे। तो गाइस, ये रहा एक क्वेश्चन हमारे सामने पीएनएल का, हम इसको रीड करते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सोहन लाल एज इट वुड appears in the first year that ended 31st March 2020। तो हमें ये किसके बुक में बनाना है, सोहन लाल के बुक में बनाना है, पीएनएल अकाउंट बनाना है। ये क्वेश्चन में बोल दिया। और फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है, सैलरीज और वेजेस कितने हैं, 30,000, कमीशन पेड है 2,000, पोस्टेज एंड कुरियर 1,500, इंश्योरेंस दे रखा है 3,000, इंटरेस्ट पेड किया हमने कितना, 4,000, कैरेज आउटवर्ड ये कितना दे रखा है, 5,000, एडवर्टाइजमेंट 10,000, डिस्काउंट अलाउड 18,000, रेंट रिसीव्ड 17,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमें इंटरेस्ट मिली है इन्वेस्टमेंट पे कितना, 15,000, बैड डेब्ट 9,000, ब्रोकरेज पेड किया हमने 950। और इसके बाद हमें नीचे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है गाइस, द ग्रॉस प्रॉफिट वाज, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट वाज 45%। अब यहां पर हमें परसेंटेज के रूप में दे रखा है 45% ऑफ सेल्स, कि जितना भी हमारा सेल्स है उसका कितना है ग्रॉस प्रॉफिट, 45%, और विच अमाउंटेड टू 6,50,000, और सेल्स हमें कितना दे रखा है, 6,50,000। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस। अब हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो गाइस, सॉल्यूशन करने से पहले हम यहां पर क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी चीज हमारी पीएनएल के डेबिट साइड पे आएगी और कौन सी क्रेडिट साइड पे आएगी। तो सैलरीज एंड वेजेस ये हमारा क्या है गाइस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये हमारा किस साइड आएगा, डेबिट साइड पे। हम यहाँ पर डीआर लिख देते हैं। कमीशन पेड, हमने पेड किया है तो हमारे पास से पैसा जाएगा, एक तरीके से हमारा लॉस है, तो ये भी हमारा किस साइड आएगा, डेबिट साइड पे। पोस्टेज एंड करियर ये भी हमारा एक्सपेंस है, तो ये भी डेबिट होगा। इंश्योरेंस भी हमारा क्या होता है गाइस, एक्सपेंस होता है, इसलिए हम यहाँ लिखे। इंटरेस्ट हमने पेड किया है, तो ये भी हमारा डेबिट साइड पे आएगा। कैरेज आउटवर्ड भी गाइस हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो ये भी किस साइड आएगा, डेबिट साइड पे। एडवर्टाइजिंग भी हमारा गाइस क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको भी क्या लिखेंगे, डेबिट साइड पे। हमने डिस्काउंट अलाउड कर दिया, तो ये भी हमारे लिए क्या है गाइस, ये भी एक तरह का एक्सपेंस है, इसको भी हम क्या लिखेंगे, डेबिट साइड पे। रेंट हमें रिसीव हुआ है, यानी कि पैसा आया है, इनकम हुई है, नॉन ट्रेडिंग इनकम है, तो गाइस इसको हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट हुई है, इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पे, तो ये भी हमारा नॉन ट्रेडिंग इनकम है, तो इसको भी हम कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। बैड डेब्ट,
बैड डेब्ट क्या है गाइस, हमारा एक तरीके से लॉस है, एबनॉर्मल लॉस की तरह, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डेबिट साइड पे। ब्रोकरेज हमने पेड किए तो नॉन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो गाइस इसको हम क्या लिखेंगे, डेबिट साइड पे। तो यहां पर हमने आइडेंटिफाई कर लिया। इसके बाद गाइस हम इसको अपने फॉर्मेट के अंदर पुट करेंगे। तो गाइस ये रहा हमारे सामने फॉर्मेट जो हमने प्रिपेयर अभी समझा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 को हमने बनाना है ये अकाउंट। डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, ये हमारा सेम रहेगा। अब इसके बाद गाइस हमें सबसे पहले कौन सी एंट्री करनी होती है, हमारे फॉर्मेट में क्या था, मतलब सबसे पहले कौन सी पोस्टिंग करनी होती है, या तो ग्रॉस लॉस की या ग्रॉस प्रॉफिट की, ग्रॉस लॉस की या ग्रॉस प्रॉफिट की। और क्वेश्चन में हमें इससे रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, द ग्रॉस प्रॉफिट वाज 45% ऑफ सेल्स विच अमाउंटेड टू 6,50,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा है, 45%। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा किस साइड आता है गाइस, क्रेडिट साइड पे। तो हम यहां लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और यहां हम ब्रैकेट में लिखेंगे 6,50,000। 6,50,000 का कितना परसेंट है गाइस, 45%। 45 बटा में 100 लिख देते हैं, तो ये हमारा आएगा 29, हाँ 2,92,500। इसके बाद गाइस हम अपनी अगली देखते हैं। आगे हमारा क्या दे रखा है, सैलरीज एंड वेजेस। सैलरीज एंड वेजेस हमने पहले ही लिख लिया कि हमारा किस साइड आएगा, डेबिट साइड पे। तो हम सीधा पोस्टिंग करते जाते हैं टू सैलरीज एंड वेजेस। अगर गाइस यहां पर वेजेस पहले होता तो ये हमारा किस में जाता, ये हमारा जाता ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन यहां पर सैलरी पहले है तो इसलिए यहां पर ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया है। दूसरा है कमीशन पेड। कमीशन पेड किया है हमने कितना, 2,000। टू कमीशन पेड 2,000। नेक्स्ट है गाइस पोस्टेज, पोस्टेज एंड कुरियर। पोस्टेज एंड कुरियर का अमाउंट कितना दे रखा है गाइस, 1,500। उसके बाद दे रखा है गाइस हमारा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी है हमारा डेबिट साइड पे ही है, तो टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का अमाउंट आ जाएगा हमारा 3,000। फिर हमारा टू इंटरेस्ट पेड, हमने इंटरेस्ट पेड किया है तो वो भी हमारा डेबिट साइड पे आएगा, 4,000 दे रखा है गाइस। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड भी हमारा नॉन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, डेबिट साइड पे। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट भी गाइस हमारा सेम एक्सपेंस ही है, तो एडवर्टाइजमेंट को भी हम यहीं लिखेंगे। डिस्काउंट अलाउड किया है हमने, डिस्काउंट अलाउड किया तो हमारे लिए खर्चा है, तो ये भी हमारा किस में आ जाएगा। अब इसके बाद गाइस हमारा डिस्काउंट के बाद और क्या दे रखा है, रेंट हमने रिसीव किया है, तो ये हमारा कहां होगा, क्रेडिट साइड पे। तो हम इसको इस साइड रिकॉर्ड करेंगे, बाय रेंट रिसीव्ड। बाय रेंट रिसीव अमाउंट कितना दे रखा है गाइस हमारा, रेंट रिसीव का 17,000। कितना दे रखा है गाइस, 17,000। फिर दे रखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी उस पे हमें इंटरेस्ट मिला है, तो ये भी हमारा नॉन ट्रेडिंग इनकम है, इसको भी हम किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। अमाउंट कितना है, 15,000 बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, 15,000। इसके बाद गाइस हमें और क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का अमाउंट कितना दे रखा है, 9,000। तो हम यहां लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स 9,000। उसके बाद गाइस हमें और क्या क्या गिवन है, ब्रोकरेज पेड। हमने ब्रोकरेज पेड किया कितना, 950, तो ये भी इस साइड ही आ जाएगा, टू ब्रोकरेज पेड कितना था, 950। अब गाइस हम दोनों साइड का टोटल करेंगे,
तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा क्या है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो हम इसका टोटल करते हैं, 2,92,500 प्लस में 17,000 प्लस में 15,000, ये हमारा आ गया 3,24,500। तो हम यही बैलेंस दोनों साइड लिखेंगे यहाँ पर, 3,24,500 और इस साइड भी ये लिखेंगे 3,24,500। अब गाइज हम इस पूरे साइड का टोटल करेंगे, डेबिट साइड का, और इसमें से माइनस करेंगे 30,000, 2,000, 1,500, 3,000, 4,000, 5,000, 10, 18, 10,000, 18,000, 9,000 और 950। ये हमारा आ गया गाइस। अब इसमें से हम माइनस करते हैं, इसका टोटल आ चुका है हमारा, ये हमारा आ गया 2,41,050। तो हम यहां पे लिख देंगे 2,41,050। ये हमारा क्या निकलेगा गाइस, अगर हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है तो यहां पर आ जाएगा हमारा टू नेट प्रॉफिट। हमारा क्या हुआ है, इसमें पीएनएल में प्रॉफिट हुआ है, और ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। तो गाइस यहां पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपने इससे पहले वाली ट्रेडिंग अकाउंट और बाकी सारी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप वो जाके देखिए, फिर इसके बाद इस पे आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।